बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 10th इसका यूनिट नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि दो दर्जी मसावात इसके बारे में पढ़ेंगे। और एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ बुनियादी चीज़ें जिनका हमारे लिए जानना ज़रूरी है, पहले वो हम पढ़ लेते हैं। इनमें सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी डेफिनेशन है और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो समझते हैं कैसे लिखते हैं। दो दर्जी मसावात ऐसी मसावात जिसमें मुतगय्यर यानी कि वेरिएबल का कुव्वत नमा 2 हो, दो दर्जे मसावात कहलाती है। मसलन ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। और यहाँ एक काबिल गौर बात यह है कि a 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर जो a है ये वाला, ये हरगिज़ ज़ीरो ना हो। अगर ये ज़ीरो है तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है यानी कि दो दर्जी जो मसावात होती है, इसकी ये शर्त है कि इसमें कुव्वत नमा 2 हो। तो ज़ाहिरी बात है जब a को हम ज़ीरो रखेंगे तो ज़ीरो की वजह से ये x है ये भी ज़ीरो हो जाएगा। जब ये ज़ीरो होगा तो ये फॉर्म ही ख़त्म हो जाएगी, स्क्वायर वाली फॉर्म जो है, मुरब्बे वाली शक्ल जो है ख़त्म हो जाएगी और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। इसलिए यहाँ ये ज़रूरी है कि a कभी भी ज़ीरो ना हो, तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि दो दर्जे मसावात कहलाएगी। या इसकी दूसरी डेफिनेशन यूँ भी हम कर सकते हैं, ऐसी मसावात जो दो दर्जी कसी रकमी पर मुश्तमल हो उसे दो दर्जे मसावात कहते हैं, ये दो दर्जे मसावात कहलाती है। मसलन इसकी भी वही फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0, और यहाँ भी वही है कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0। यानी कि इसमें एक और भी काबिल गौर बात यह है कि यहाँ पर x की पावर 2 है और इसके बाद x की पावर 1 है, यानी कि पावर कम हो रही है। तो ये इसकी दो दर्जे मसावात की एक स्टैंडर्ड यानी कि मेयारी फॉर्म है। और इसमें यहाँ पर एक ये लिखा है और a b एंड c हकीकी इदाद हों, यानी कि ये वाला a b और c हकीकी इदाद यानी कि रियल नंबर्स हों। अब रियल नंबर्स या हकीकी इदाद कौन से होते हैं? ऐसे इदाद जो रियल लाइन पर हों उन्हें हकीकी इदाद कहते हैं या रियल नंबर कहते हैं। और रियल लाइन कौन सी होती है? मसलन फ़र्ज़ करिए कि हमने नंबर लाइन लगाई है, नंबर लाइन में यहाँ पर 0 है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ -1, यहाँ -2, ये रियल लाइन है या नंबर लाइन जिसे हम कहते हैं। इस लाइन पे जो अदाद आते हैं वो सारे ही सारे हकीकी अदाद हैं। अच्छा जी, अब इसके बाद आती है आम या मेयारी फॉर्म। ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0, ये आम या मेयारी फॉर्म है। इसकी हम यूँ एग्जांपल भी ले सकते हैं, ये जो मसावात है x² प्लस 7x प्लस 6 इज़ इक्वल टू 0, ये आम या मेयारी फॉर्म है। जबकि ये वाली जो एग्जांपल है 3x² प्लस 4x इज़ इक्वल टू 5, ये मेयारी फॉर्म में नहीं है, क्योंकि आम या मेयारी फॉर्म होने के लिए ज़रूरी है कि बराबर की राइट साइड पे 0 हो, जबकि यहाँ पर बराबर की राइट साइड पे इस साइन की इस तरफ 5 है, इसलिए ये मेयारी फॉर्म नहीं है। नेक्स्ट, खालस या प्योर दो दर्जी मसावात, इसकी भी डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि दो दर्जी मसावात यानी कि ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0 में अगर b इज़ इक्वल टू 0 हो, यानी कि ये वाला जो नंबर है
ये वाला जो नंबर है, अगर हम इसे ज़ीरो रख दें या ज़ीरो के बराबर कर दें तो ये खालस या प्योर दो दर्जे मसावात बन जाएगी या कहलाएगी। कैसे? जैसा कि यहाँ पर एक हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी है, आम या म्यारी फॉर्म ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर पुट कर दें, क्या पुट करें? बी बराबर ज़ीरो, यानी कि इसकी जगह पे हम ज़ीरो रख दें। ए एक्स स्क्र प्लस इसकी जगह पे हमने इसकी जगह पे ज़ीरो कर दिया, ज़ीरो इंटू एक्स वैसे का वैसे ही है, प्लस सी मतलब कांस्टेंट होता है, कोई भी नंबर हो सकता है यहाँ पर, बराबर ज़ीरो। अब ज़ीरो जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा एक्स के साथ तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा और ये टर्म ख़त्म हो जाएगी। जब ज़ीरो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाली टर्म जो है ये ख़त्म हो जाएगी। तो फिर हमारे पास क्या बचेगा? ए एक्स स्क्र प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। और ये वाली जो फॉर्म है ये खालस या प्योर दो दर्जी मसावात फॉर्म है। नेक्स्ट चलते हैं कि इसकी ये वाली जो एग्ज़ाम्पल है ये भी प्योर दो दर्जी मसावात की एग्ज़ाम्पल है, एक्स स्क्र प्लस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। नेक्स्ट आते हैं जी दो दर्जी मसावातों का हल, ए क्वाड्रेटिक सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। दो दर्जी मसावातों का हल तीन तरीक़ों से मालूम किया जा सकता है। नंबर एक बज़रिया तजज़ी, नंबर दो बज़रिया तकमील मरबा, नंबर तीन बज़रिया दो दर्जी फार्मूला। इंग्लिश में कहते हैं बाय फैक्टराइजेशन नंबर वन, नंबर टू बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, नंबर थ्री बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। यानी कि हम एक ही मसावात को थ्री वेज से हम हल कर सकते हैं। एक ही क्वेश्चन को हम तीन डिफरेंट तरीक़ों से हम हल कर सकते हैं। तो ये हम आगे जाके देखेंगे, जब इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो फिर वहाँ पर हम ये तीनों ही मेथड्स यूज़ करेंगे। जी बढ़ते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप बराए मेहरबानी वीडियो को एंड तक कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। वीडियो को एंड तक कंप्लीट देखने का फ़ायदा और मकसद यही है ताकि कि आपको सवालात का जो असल जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो इसमें क्वेश्चन जो ये है कि मंदरजा झैल मसावातों को म्यारी फॉर्म में लिखें और प्योर दो दर्जे मसावातों की या मसावात की निशानदेही कीजिए। म्यारी फॉर्म कौन सी होती है? ये हमने यहाँ पर देखा है कि ये वाली जो फॉर्म है ये म्यारी फॉर्म है। ये वाली जो फॉर्म है ये म्यारी फॉर्म है और म्यारी फॉर्म में हमने इनको लिखना है, यही हमारा क्वेश्चन है। और या प्योर दो दर्जी यानी कि इस शक्ल में हमने ये सवालात हल करने हैं। यानी कि राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इनमें पहला जो क्वेश्चन है वो है, यानी कि जो पहला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसके टोटल 6 पार्ट्स हैं। उन 6 पार्ट्स में जो पहला पार्ट है वो करेंगे x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू -7। अब इस मसावात को हमने क्या करना है? म्यारी फॉर्म में लिखना है। ये वाला जो ऊपर लिखा है उसने म्यारी फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे ये म्यारी फॉर्म? तो हमें पता है कि ये वाली जो है ये म्यारी फॉर्म होती है, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। यानी कि इसको हम इस फॉर्म में लेके आएंगे। ये म्यारी फॉर्म हमारे सामने है, कोशिश करते हैं हम इसे कोई ऑपरेशन करके इस फॉर्म में लेके आएँ, ऐसी कुछ शक्ल इसकी बन जाए। इसके लिए हम जानते हैं कि ये जो दोनों जो रकमें हैं, ये वाली रकम और ये वाली रकम जो है आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, यानी कि इनकी जो ब्रैकेट के दरमियान कोई साइन नहीं है, तो इट मीन्स दैट कि दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई, ये हम छोटी क्लासेस में कर चुके हैं। एक्स को एक्स के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स को एक्स के साथ जब ज़र्ब करते हैं तो एक्स स्क्वायर आता है। अब एक्स को हम
-3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x। अब +7 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे +7x। और अब +7 को x के साथ मल्टीप्लाई किया +7x, और +3 को -3 के साथ मल्टीप्लाई किया +-7 3 ज़ार 21 और इज़ इक्वल टू -7। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही है और -3x और +7x। अब ये भी x की टर्म है, ये भी x वाली टर्म है, इनको हम इकट्ठा कर लेते हैं। प्लस और माइनस माइनस, 7 में से 3 निकले 4, और 4 किसके आएंगे, प्लस के, क्योंकि बड़ी रकम के साथ प्लस की अलामत है। 4x -21, और ये जो -7 है इससे हम इस बराबर के इस तरफ लेके आते हैं +7 इज इक्वल टू, पीछे क्या बचा यहाँ पर 0। अब हम इसको भी हल कर लेते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस 4x, अब -21 और +7 ये कितने होते हैं जी, 21 में से 7 निकालें, पीछे बचते हैं 14 होंगे माइनस के, -14 इज इक्वल टू 0। अब ज़रा गौर करें, इस मसावात को इसके साथ कंपेयर करें तो पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, बाद में एक्स वाली टर्म है, यहाँ पर एक्स वाली टर्म आ गई, और एंड पे कांस्टेंट है। यानी कांस्टेंट वो है ये जो मुस्तकिल मकदार होती है जिसे हम कहते हैं। अब ये 14 है, अलामत का नहीं आपने देखना कि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, यानी कि ये जो फॉर्म है ये फॉर्म बन गई है, और इस फॉर्म को कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि प्योर यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी कि ये वाली जो है मेयारी फॉर्म, या इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म हम इसको अब ऐसे लिख सकते हैं कि द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, एंड पे अगर आपने क्वेश्चन ऐसे भी आप इसे मॉडिफाई कर सकते हैं, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक, ये आप उर्दू में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिखते हैं, कोई मसला नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, हाँ क्या कौन सी फिर बनी जी, एक्स स्क्वायर, यही वाली दोबारा लिख देनी है, प्लस सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 4x -14 इज इक्वल टू 0। ये इसका आंसर था। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इनके पार्ट 2, वो ये है एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 माइनस x/7 इज इक्वल टू 1। अब इससे भी हम इस फॉर्म यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में हम इस क्वेश्चन को लेके आएंगे। इसके लिए सबसे पहले यहाँ तो कोई बटा नहीं है, नीचे कोई डिवीजन का फैक्टर नहीं है, यहाँ पर है। हाँ, पहले हम इस ये जो है बटे वाली रकम जो है इससे हम ख़त्म करेंगे। इसके दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम जिसे हम ज़ोज़ अफकल कहते हैं वो ले लें। अगर आपने एलसीएम नहीं लेना तो ऐसा करें, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें, और जो जवाब आए उस जवाब को पूरी टर्म से दोबारा मल्टीप्लाई कर दें। यानी कि मिसाल दे रहा हूँ, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 21 आया, 3 × 7 इज इक्वल टू 21। अब इस 21 को, ये जो 21 है इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दें, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दें, और इस 1 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दें। कैसे, 21 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3, और इस 21 को इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई कर दें x/7, और इस 21 को यहाँ भी इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दें। तो ये इस मेथड से हम करेंगे, ये कदरे आसान है। अब इसको काट दें, 3 1s are 3 और 3 7s are 21, 7 1s are 7, 7 3s are 21। अब नीचे 1 1 रहेगा, नीचे बटा ख़त्म हो गया। कहाँ क्या बचा हमारे पास फिर, 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, यहाँ -3 इंटू एक्स।
और 21 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 21 ही आ जाता है। अब इस 7 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 7 को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करना, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करना। 7x² प्लस 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया 28। अब -3 को भी x के साथ कर दें, -3x। अब ये जो 21 है इसे बराबर किस तरफ लेके तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ प्लस है, इधर आके माइनस का हो गया, यहाँ क्या बचा 0। 7x², अब इस -3x वाली रकम को पहले हम लिख लेते हैं, -3x। अब ये जो +28 है ये -21 है, यानी कि +28 है -21 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को हम हल करते हैं। 7x² -3x, अब 28 प्लस का ये माइनस का है, तो ये अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 बचेगा, +7 इज इक्वल टू 0। और अब आप गौर करें, ये जो फॉर्म है ये फॉर्म बन गई, यानी कि जो फॉर्म हम बनाना चाहते थे वो ये बन गई है। पहले x² वाली रकम आ गई है, फिर x वाली, और एंड पे कांस्टेंट 7 हमारा आ गया। तो ये इसे भी फिर वैसे ही हम लिख लेंगे कि द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक, ये QE से मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, यही दोबारा लिख लें, यही 7x² -3x + 7 इज इक्वल टू 0, ये ही इसका आंसर है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, x डिवाइडेड बाई x + 1 प्लस x + 1 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 6। इसे भी हमने मियारी फॉर्म में लेके आना है। मियारी फॉर्म कौन सी होती है, जो हमने पहले लिखी है, ये वाली, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, यानी कि इसको हम इस फॉर्म में लेके आएंगे। तो सबसे पहले हम इसका बटा ख़त्म करेंगे, और ये वाला जो बटा है नीचे इसको ख़त्म करने के दो तरीके हैं। या तो आप इन दोनों के एलसीएम लें, जैसे पहले मैंने आपको बताया। अगर आपने एलसीएम नहीं लेना तो इस और इस टर्म को, नीचे वाली जो टर्में हैं पूरी जो है मसावात, इससे मल्टीप्लाई कर दें। कैसे, यानी कि यहाँ पर x है, यहाँ पर x + 1 है, मल्टीप्लाई यहाँ लिख लेते हैं, लिख लें अगर है, वरना यानी कि मल्टीप्लाई x इंटू x + 1 विद होल इक्वेशन, ये पूरी जो इक्वेशन है उसे इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। नीचे ये कहाँ से आया, ये वाला x ये है, ये x + 1 ये वाला आ गया, यहाँ से आया ये, यानी कि इस पूरी टर्म को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी। कैसे, x इंटू x + 1, जैसे हमने पहले सवाल में किया था सेम वैसे वही तरीका है, साथ ये वाले लिख दें, x इंटू x + 1, और ये कदरे आसान तरीका है, एलसीएम लेने से ये आसान बेहतर है, मैं तो ये समझता हूँ कि ये बेहतर है। बाकी आप एलसीएम से भी कर सकते हैं। x इंटू x + 1 इंटू इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दें, x + 1 बाई x प्लस, अब ये 6 जो है इसके साथ भी इसको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि यहाँ पर बराबर है x इंटू x + 1, ये 6 है, इस 6 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दें। अब ये जो इसको हम काट देते हैं, ये x + 1 ऊपर भी है, x + 1 नीचे भी है, ये x नीचे भी है, ये x ऊपर भी है, ख़त्म हो गया जी। अब क्या बचा, x और ये x बचा। अब x को और x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आ जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पर x + 1 बचा और x + 1, इसको भी हम मल्टीपल नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें करेंगे, और यहाँ पर ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 6 और x। पहले हम 6 और x को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, और अंदर क्या बचा, x + 1। अब हम मज़ीद इसे हल करते हैं, x + 1 इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x को x के साथ किया मल्टीप्लाई, x², x को 1 से किया x, और 1 को x से किया, यहाँ भी x आ गया, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया। अब 6x को भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं बारी बारी, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6, x को x के साथ किया x², और प्लस 6x को 1 से किया 6x आ गया।
अब हम कुछ जो सेम टर्म है उनको ऐड कर लेते हैं, जैसा कि ये वाली जो दो टर्म सेम हैं, 1 यहाँ लिखा है 1 यहाँ लिखा है, दोनों ऐड हो रही हैं, तो 1 और 1 2x स्क्वायर, ये भी x सेम है और ऐड हो रही हैं, प्लस हो रही हैं 2x प्लस 1। अब इस रकम को जो है इससे भी हम बराबर की इस तरफ ले जाते हैं, ये यहाँ पर प्लस का है, इधर आके माइनस का हो गया, 6x यहाँ प्लस का है, इस तरफ आके माइनस का हो गया, यहाँ पर फिर क्या बचा हमारे पास, 0 बच गया जी। अब हम इसे मज़ीद देखते हैं कि कुछ सेम तो नहीं टर्म, ये वाली 6x स्क्वायर, ये वाली 2x स्क्वायर, ये माइनस का है, 6x स्क्वायर है, ये प्लस का है, और -6 में से +2 निकले तो -4x स्क्वायर आ गया हमारे पास, -4x स्क्वायर। अब ये जो 2x है ये -6x है, -6 में से +2 निकले -4x, और ये +1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए कुछ इसमें और चेंज लेके आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो स्टैंडर्ड फॉर्म में जो पहली है ये प्लस की टर्म है, तो ये इससे यहाँ पर हमारी माइनस की आ रही है, ऐसा करते हैं इस सारी टर्म को उठाते हैं बराबर की इस तरफ ले आते हैं। ज़ाहिरी बात है जब हम इस टर्म को बराबर के इस तरफ लेके आएंगे और ज़ीरो को इधर लेके आएंगे, ज़ीरो तो ज़ीरो रहेगा, तो ये जो इसके जो सिंबल्स हैं ये वाले चेंज हो जाएंगे। जैसा कि जब हम इस सारी टर्म को इधर लेके आएंगे, यानी कि माइनस का 4x स्क्वायर इधर आया, 4x स्क्वायर प्लस का हो गया, ये माइनस का था ये भी प्लस का हो गया, ये +1 था ये -1 हो गया, और 0 इधर आ गया। ठीक है जी। अब ये जो है इससे हम मज़ीद अगले पेज पे जाकर देखते हैं क्या बना। ये बना ऐसे 4x स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, शफलिंग कर लेते हैं, +4x -1 इज इक्वल टू 0, और यही इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पर आप एंड पे लिख सकते हैं द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस। ये था क्वेश्चन नंबर इसका 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसका है जी, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इससे भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, और जैसे हमने इससे पहला क्वेश्चन किया है सेम उसी तरीके से है। इसमें पहले हम ये करते हैं कि x+4 डिवाइडेड बाई x -2 -x -2 डिवाइडेड बाई x, और ये जो प्लस का 4 है हम इस तरफ ले आते हैं, माइनस का 4 हो गया ये। अब यहाँ पर भी ये जो नीचे x और x -2 है, इसे ख़त्म करने के लिए या तो यहाँ पर एलसीएम लें, अगर एलसीएम आपने नहीं लेना तो इस पूरी टर्म को इन दो से मल्टीप्लाई कर दें, जैसे हमने पहले किया था, यानी कि x और x -2 x और x -2 से मल्टीप्लाई कर दें आप पूरी टर्म को। कैसे ये x इंटू एक्स -2, पहले इससे फिर इससे फिर इससे, यहाँ पर लिख लें ये वाली पहली रकम x+4 x -2, अब इसके साथ मल्टीप्लाई करें, ये साथ लिखनी है हर एक के साथ, x -2 इंटू एक्स -2 डिवाइडेड बाई x, और इस -4 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दें, -4, यहाँ पर ब्रैकेट लगा लेते हैं। अब ये जो x -2 नीचे भी है ऊपर भी है, ख़त्म हो गया, x यहाँ भी है x यहाँ भी है, ख़त्म हो गया। अब जो कुछ बचा उन्हें आप मल्टीप्लाई कर लें, x को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करें फिर इसके साथ, x को x के साथ किया मल्टीप्लाई तो x स्क्वायर आ गया, x को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4x आ गया। अब इन दो टर्म को भी आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस ये है, माइनस जब आ जाए तो इससे ज़रा बचना है, इसके आपने हमने एक यहाँ पर इससे बचने के लिए एक ऐसे बड़ी ब्रैकेट लगा ली, x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर आ गया, अब इस x को -2 से मल्टीप्लाई किया -2x आ गया। अब इसकी बारी आ गई, -2 को x के साथ -2x, और -2 को -2 के साथ +4 आ गया, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा लें। अब इस -4 को पहले x के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -4x, और अंदर क्या बचा -x -2, अब x स्क्वायर +4x, अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके साथ प्लस होती है, माइनस प्लस -x स्क्वायर, माइनस माइनस +2x, माइनस माइनस +2x, माइनस प्लस -4, इसको अब मल्टीप्लाई पहले इसके साथ फिर इसके साथ करते हैं, -4x स्क्वायर प्लस 4 2s आर 8x। अब जो सेम टर्म है उनको ऐड कर लेते हैं, ये प्लस का x स्क्वायर है
ये माइनस का, ये तो ख़त्म हो गया। ठीक है जी, ये 4x 2x और 2x सेम है, 4 और 2 6, 6 और 2 8, यानी कि 8x माइनस 4। अब इसको भी उठाएं और बराबर के इस तरफ ले आएँ। ये माइनस का था, इधर आया प्लस 4x स्क्वायर, ये प्लस का था, इधर आके माइनस का 8x, यहाँ क्या बचा 0। अब इसे हम तरतीब कर लेते हैं, 4x स्क्वायर वाली रकम पहले लिख लेते हैं। अब ये 8x प्लस का है, ये 8x माइनस का है, ये तो ख़त्म हो गया, क्या बचा -4 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास बचा जी। अब ये कौन सी फॉर्म है जी? क्या ये म्यारी फॉर्म है? नहीं, ये म्यारी फॉर्म में तो नहीं आया जवाब इसका। ये तो है फिर प्योर, ये जो है यानी कि प्योर है मसावात। जैसा कि हमने शुरू में पढ़ा था यहाँ पर कि प्योर इस फॉर्म में होता है, नीचे ax² प्लस सी मतलब कोई कांस्टेंट नंबर होगा इस फॉर्म में। तो ये जो हमारा जवाब आया है ये म्यारी फॉर्म में तो नहीं है, तो फिर हम इसमें ये इसका लिखेंगे कि ये जो है प्योर 2 दर्जी मसावात है, प्योर 2 दर्जी मसावात है। ये इसका जवाब था जी। जी अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सेम 4 और 3 क्वेश्चन की तरह है, वो मैंने स्किप कर दिया है वीडियो क्योंकि ज़्यादा लंबी हो रही है, इसलिए अब हम ये जो क्वेश्चन नंबर है 6 ये भी उसी मेथड से है, लेकिन ये हम सवाल करते हैं। सेम इसे भी इस फॉर्म में लाने के लिए ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये फॉर्म बनाने के लिए हम नीचे से कुछ इसमें ऑपरेशंस करेंगे। सबसे पहले जैसे हमने पहले किया, ये बटा नीचे जो रकम 12 है, x प्लस 3 है, x प्लस 2, इससे पहले हम ख़त्म करेंगे। तो इसका सेम वही मेथड है, या तो आप एलसीएम लें या ऐसा करें, ये जो नीचे वाली टर्म्स हैं इनको मल्टीप्लाई सब के साथ कर दें। कैसे मल्टीप्लाई, यहाँ लिख लें मल्टीप्लाई द होल टर्म द होल इक्वेशन, ये जो पूरी होल इक्वेशन है इसे मल्टीप्लाई किससे करें? 12 इससे, x प्लस 2 से और x प्लस 3 से। इससे इसको भी मल्टीप्लाई कर दें, इसे भी कर दें और इसे भी कर दें, तीनों को मल्टीप्लाई कर दें जी। हाँ जी, पहले ये लिख लें जी 12 x प्लस 2 और x प्लस 3, साथ इसके ये लिख दें x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2। अब फिर दोबारा यही दोबारा लिखें 12 x प्लस 2 x प्लस 3 और साथ अब इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 बराबर। आप इस ये वाली रकम जो है ये वाली 25/12 इसके साथ भी हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर लिख लें, ये वाली दोबारा लिखें, ये वाली 12 इंटू x प्लस 2 x प्लस 3 और साथ ये 25 बाई, यहाँ लिख लेते हैं 25/12। अब जी कुछ काट देते हैं जो ख़त्म हो रहा है, नीचे x प्लस 2 है, x प्लस 2 ऊपर भी है, x प्लस 3 नीचे है, x प्लस 3 ऊपर भी है, ये 12 नीचे भी है, ये 12 ऊपर भी है, ये ख़त्म हो गए। अब जो कुछ बचा उनको आपस में मल्टीप्लाई जी। इसके बाद हमने ये वाला स्टेप किया है। अब यहाँ पर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई आपस में किया, ये आंसर आया इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से। इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने, हमारे पास ये आंसर आया 12 वैसे ही हमने लिखा, ये 12 वैसे का वैसे लिख लिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई, ये 25 यहाँ पर लिख लिया हमने और इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये जवाब आया। अब हम इसे मज़ीद आगे हल करते हैं। x², ये 3x है और ये x है, सेम टर्म्स इनको ऐड कर लें 4x प्लस 3, यहाँ 12। अब ये भी वाली भी सेम टर्म है 2x और 2x 4x हो गए, 4x ये वाला 4 वैसे का वैसे ही आ गया। अब इस 25 को अंदर मल्टीप्लाई करने से पहले हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, x² प्लस 3x और 2x 5x प्लस 6 आ गया। अब इनको भी आगे अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। अब 12 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी होगा और 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। 12 को x² के साथ मल्टीप्लाई किया तो 12x², 12 को 4x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 12 4 ज़ार होता है 48, 48x और 12 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 12 3 ज़ार
36। अब ऐसे ही इस 12 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 12x² प्लस 48x और 12 4 ज़ार 48। अब इस 25 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 25 को ये बराबर, सॉरी यहाँ पर 25 को x के साथ मल्टीप्लाई किया 25x², 25 को हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 125x, और 25 को हमने 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6 5 ज़ार 30, और 25 को हमने 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 150 जवाब आ गया। अब हम कुछ जो सेम टर्म है उनको ऐड कर लेते हैं, जैसा कि ये 12x² है, यहाँ भी 12x² है, दोनों को ऐड करेंगे 24x² आ गया। अब जो 48x है और ये भी 48x है, 48 और 48 96x आ गया। अब यहाँ पर ये 36 है, यहाँ पर 48 है, इन दोनों को भी ऐड कर लेते हैं, 36 और 48, यानी कि 8 और 6 ऐड किया हमने, 4 84 आ गया जी, 84। यहाँ पर क्या बचा इस साइड पे, अब यहाँ पर सारी टर्म कंप्लीट हो गई, बराबर की इस तरफ 25x² प्लस 125x प्लस 150। अब ये जो टर्म्स हैं इससे भी हम बराबर की साइड पे लेके आते हैं, 24x² प्लस 96x प्लस 84। ये जो टर्म्स है जब बराबर किस तरफ आएंगी तो ये माइनस, यानी इनके साइन चेंज हो जाएंगे, -25x² और -125x -150, बराबर की साइड पे क्या बचा, फिर 0 बचा। अब यहाँ पर कुछ सेम टर्म है, जैसे ये भी x² वाली टर्म है, ये भी x² वाली टर्म है, ये x वाली टर्म है, ये भी x वाली टर्म है, और ये जो है कांस्टेंट है, ये नंबर भी कांस्टेंट है, इनको हम कर लेते हैं ऐड। अब ये जो 24x² है ये -25 है, जब ये सब्ट्रैक्ट होंगे तो -x² का बचेगा। अब नेक्स्ट जो है, अब ये 96 है और ये 125, इसे हम प्लस माइनस माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 29x, और ये जो है 84 और -150, ये जो हम करेंगे तो ये हमारे पास इससे जब हमने हल किया तो -66 यहाँ पर बराबर बचा हमारे पास 0। तो अब हम चूँकि स्टार्ट में माइनस आ रहा है तो हम ऐसा करते हैं, इस टर्म को सारी को जैसे हमने पहले किया था बराबर की साइड पे लेके आएंगे तो जो साइन इसके चेंज हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर बराबर है, ये सारी टर्म उठाएं यहाँ से बराबर के इस तरफ ले आएँ, तो जब हम -x² को यहाँ लेके आएंगे प्लस x² -29 प्लस 29x और -66 जो है इधर आके प्लस 66 हो जाएगा और 0 इधर आ जाएगा, 0 के इधर आने से प्लस माइनस कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 0 0 ही रहेगा। अब हम इसकी थोड़ी सी अरेंजमेंट ऑर्डर चेंज करते हैं, इसको इस साइड पे ले आएँ, x² प्लस 29x प्लस 66 और इक्वल टू 0। अब चूँकि ये सारी ये हमने ऐसा किया है कि 0 इधर ले आएँ, ये इधर ले आएँ, जब ऐसा करते हैं तो इसकी जो है वो सिंबल चेंज नहीं होते, ठीक है ना। अब ये हमारे पास जो आई है ये वही फॉर्म है जो हम म्यारी फॉर्म में लेके आए थे, x² प्लस 29x प्लस 66, यही इसका आंसर है। आज की वीडियो इतनी काफ़ी है। आज हमारा इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट इसके मज़ीद जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप इंशाल्लाह बहुत ही ये सवाल आपके लिए ईजी होने वाले हैं और बाकी वीडियोज़ भी जल्द अपलोड कर दी जाएंगी। आपने इंशाल्लाह आप जो चैनल को है कंटिन्यूसली विजिट करते रहें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।